हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, 1 होल्डर और 4 स्विच की वायरिंग कैसे करें। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो ये हमारी 4 सॉकेट हैं, 3 सॉकेट सॉरी हमारी 3 सॉकेट। ये हमारी दूसरी तरफ से सॉकेट लग गई और ये एक सॉकेट ये हमारी इस साइड लग गई। तो ये हमारी 3 सॉकेट लग गए। उसके बाद एक होल्डर हमको लगाना है, तो ये हमारा एक होल्डर लग गया। उसके बाद हमें इसमें हर स्विच और हर सॉकेट का एक एक स्विच देना है। तो ये हमारी एक स्विच ये वाली सॉकेट का लग गया। उसके बाद एक स्विच इस वाली सॉकेट का लग जाएगा। उसके बाद एक स्विच हमारा एक होल्डर का लग जाएगा। उसके बाद एक स्विच ये वाली सॉकेट को लग जाएगा। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया 12 मॉडल। तो इसमें 4 सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर का बोर्ड बनकर तैयार होगा, जो कि 12 मॉडल बोर्ड है। इसमें एंकर राइडर की सीट और स्विच लगी है और एक होल्डर भी लगा हुआ है। तो इसकी वायरिंग कैसे करें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो ये हमारे स्विच है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर फेस दिया जाएगा और फेस की पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम न्यूट्रल की, पहले हम फेस की करेंगे। तो नीचे वाली पॉइंट से हम स्विच में कनेक्ट करेंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम फेस फेस कनेक्ट करेंगे। तो हमारे ये 2 स्विच में नीचे वाले इस पॉइंट पर हमारा फेस कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसी तरह से आगे जो है हमारे 2 स्विच हैं, उनमें भी हमें फेस कनेक्ट करना है। तो हम नीचे वाले पॉइंट पे फेस कनेक्ट करेंगे, तो उतना ही वायर काटेंगे जितना दोनों स्विच के नीचे पॉइंट पर लग जाए। तो हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगाए। उसके बाद हम फेस का वायर काट कर बाहर निकाल देंगे। एक इसमें फेस वायर निकलेगा। तो ये हमारा रेड कलर का फेस वायर हो गया। ये हमारा फेस वायर हो गया। तो हमने बताया फेस की वायरिंग कैसे करें। नीचे वाले स्विच पे दोनों को कनेक्ट किया। उसके बाद ऊपर 2 स्विच थे, उसमें भी नीचे वाले पॉइंट को फेस में कनेक्ट किया और ये वायर हमने निकाल दिया बाहर के लिए, जो कि मेन से आएगा। तो 2 वायर लगे। उसके बाद हम फिर करेंगे इसमें न्यूट्रल की वायरिंग। तो हम इसी में से न्यूट्रल की कर देंगे, एक ही कलर, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें न्यूट्रल की सिर्फ देखना रहता है। तो पहले हम होल्डर के बगल वाले पॉइंट से न्यूट्रल देंगे। तो ये हमारा होल्डर में एक न्यूट्रल हो गया। उसके बाद सॉकेट में एक न्यूट्रल आ जाएगा हमारा। इसमें पेंच लगे होते हैं, इसको हल्का से ढीला करना पड़ता है। अब उसके बाद में हम ये दूसरी वाली सॉकेट में कनेक्शन करेंगे नीचे वाले पॉइंट पे। इसको हम सही से ये टाइट कर दिए। अब उसके बाद में हम यहीं से आगे भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा वायर छोटा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं कर पाए सही से। तो ये हमारा यहाँ भी न्यूट्रल का वायरिंग हुआ। उसके बाद ऊपर सॉकेट में न्यूट्रल देके थोड़ा सा वायर बाहर निकाल देंगे। सॉकेट को हल्का से ढीला कर लें। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। एक फेस हो गया और एक न्यूट्रल। जो फेस वायर है वो थोड़ा सा बड़ा है, न्यूट्रल वायर जो है थोड़ा सा छोटा है। इससे भी आप जान जाएंगे फेस न्यूट्रल। और बाकी तो बहुत सरल तरीके से हम बता रहे हैं, इसमें आप न्यूट्रल और फेस आसानी से जान जाएंगे। उसके बाद हम स्विच का कनेक्शन और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें इस वीडियो में यही बताएंगे। तो हम स्विच का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक पॉइंट पे से
और उसके बाद एक पॉइंट सॉकेट, बगल वाली सॉकेट पे पॉइंट पे देना है। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया यहाँ से। अब उसके बाद इसी तरह इधर भी हम देंगे एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन। तो सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट। ये हमारा हो गया स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। उसके बाद हमारा होल्डर और एक सॉकेट ये बची है, इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ब्लैक वायर पड़ा था तो हम इसी से कर देंगे। तो ब्लैक वायर से स्विच के सॉकेट के बगल वाले होल्डर पर एक पॉइंट देंगे। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, जैसे हमने आगे भी आपको बताया है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे ही देना रहता है क्योंकि नीचे वाला पॉइंट हमारा फेस मिल जाता है। तो ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो गया। तो इसको हम सही से टाइट कर देंगे। तो हमारा ये होल्डर हुआ स्विच और सॉकेट। उसके बाद एक सॉकेट हमारी इधर भी बची हुई है, तो इसमें एक पॉइंट यहाँ से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमें लेना है। तो थोड़ा सा वायर कट कर लिया जाता है। वायर कट करने के बाद सॉकेट के एक पॉइंट पर और स्विच के दूसरे पॉइंट पर तो ये हमारा हो गया स्विच का और सॉकेट का कनेक्शन। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि 3 सॉकेट, 4 स्विच और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो इस वीडियो में हमने आज आपको बताया। उसके बाद एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हमने फेस की वायरिंग यहाँ से स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दोनों को कनेक्ट किया। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा वायर लेकर हमने बाहर निकाल दिया। ये फेस की वायरिंग हुआ। इसी तरह से हमने न्यूट्रल की वायरिंग किया। तो एक होल्डर वाले पॉइंट पर, दूसरी सॉकेट के पॉइंट पर, तीसरे वाले सॉकेट के पॉइंट पर, फिर चौथी वाली सॉकेट के पॉइंट पर हमने किया और न्यूट्रल बाहर कर दिया। उसके बाद फिर हमारा आ गया स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें। तो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हमने सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे दे दिया। तो हमारा एक स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो। इसी तरह से ऊपर एक होल्डर के हमने होल्डर के बगल वाले पॉइंट पर एक पॉइंट दिया। उसके बाद एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, इसी तरह से एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पे, फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर सॉकेट के इसी तरह से हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 सॉकेट और 3 सॉकेट और 4 स्विच और एक होल्डर। तो हमें अब इसको टेस्ट भी कराना है, तो हम इस वीडियो में आपको टेस्ट भी करा देंगे बल्ब के द्वारा लगा के कि हमारा बोर्ड सही बना है कि नहीं बना। तो हम अब आपको स्विच और हमने एलईडी लगा दिया, स्विच और होल्डर का कनेक्शन कैसे करके बता दिया है। हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसका हम आपको टेस्टिंग करेंगे। तो हम स्विच को जैसे दाबेंगे ये हमारा होल्डर दब जाएगा, चल जाएगा। तो होल्डर सही से लगा नहीं था बल्ब, इसीलिए नहीं जला। हम इसको पीछे से स्विच जब ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल गया। उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे तो ये हमारा बंद हो। उसके बाद सॉकेट के तो हमारे सारे पॉइंट चालू हैं क्योंकि जब होल्डर जल रहा है तो जाहिर सी बात है सॉकेट भी जलेगा। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया 3 सॉकेट, 4 स्विच और एक होल्डर बोर्ड कैसे बनाएं। तो इस तरह से हमने आपको बोर्ड बनाकर बताया। वीडियो हमारी देखते रहिएगा, इसी तरह हम आपको वीडियो आगे लाते रहेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके।